आलिम थे आला हजरत। और कैसे आलिम, सुनो आप, उस्तादों ने पढ़ के कहा अगर इसका जवाब दे सकता है तो बरेली में अहमद रजा दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखबार बरेली आया, दर्स ना लगी थी, पढ़ा रहे थे, आला हजरत हदीसों का दर्स दे रहे थे, शागिर्द लगे थे लाइन में। जैसे ही अखबार आया, हुजूर आला हजरत ने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया है अखबार, तो पढ़ते पढ़ते आंखें आंसुओं से भर गईं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, आपकी आंखें बंद होने लगी। हाथ उठा आला हजरत का, आपने वो अपने दिल पर रखा और झटके लगा के आला हजरत जब रोए हैं तो शागिर्द करीब आ गए और करीब आकर कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? इसलिए कि जब कोई नबी की तौहीन करता था तो सरकार आला हजरत खबर सुन करके अपने दिल पे हाथ रख के रोते थे। और एक मौके पर हुजूर आला हजरत ने फरमाया भी था कि अगर किसी को देखना हो कि अहमद रजा के दिल में नबी का कितना प्यार है तो वो अहमद रजा का सीना चीर दे, दिल को निकाल ले और दिल का दो टुकड़ा कर दे। जब टुकड़े पर नजर डालेगा तो अहमद रजा के दिल के एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, इश्क़े आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह वाह वाह। हुजूर आला हजरत ने कहा इस अखबार को पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए रो रहा हूं मैं। हुजूर हुआ क्या? कहा इस अखबार में मेरे नबी को तौहीन की जा रही है, कुरान की तौहीन की जा रही है, मज़हब इस्लाम को झूठा बताया जा रहा है। इतना जब कहा तो शागिर्द बोले हुजूर करना क्या है बताइए। हुजूर आला हजरत फरमाते दिल चाहता है इसी वक्त यहाँ से निकलूं और निकल करके इसी वक्त में मैं चला जाऊं बरेली शरीफ से निकल के कहा अमेरिका और जाकर के उस डॉक्टर को जवाब दे। जज़ाक अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं जाकर के उस डॉक्टर को जवाब दे दूं और उसको बता दूं कि दीन क्या है और मेरे नबी का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, दीन क्या है और मेरे नबी का मकाम क्या है। खुदा की कसम इतना जब कहा तो शागिर्दों का भी जवाब नहीं। जब उस्ताद अच्छा होगा तो शागिर्द खुद ब खुद अच्छा होगा। उस्ताद की सलाहियत अच्छी होगी तो उस्ताद का शागिर्द की सलाहियत भी अच्छी होगी। जब उस्ताद कुरान को मखारिज के साथ पढ़ने वाला होगा, तरतील के साथ पढ़ने वाला होगा तो शागिर्द भी मखारिज के साथ पढ़ने वाला होगा और कुरान को पढ़ेगा जिस तरह कुरान पढ़ने की इजाजत दी गई है। और जब उस्ताद ही कुछ ना जाने तो फिर शागिर्द को आएगा क्या? वो शागिर्द किसी और के नहीं, वो शागिर्द आला हजरत के थे। खुदा की कसम एक मौके पर आला हजरत ने कहा था और बड़ा लाजवाब जुमला बोला था। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था कि मैं अपने पास पढ़ने वालों को सिर्फ हाफिज जी नहीं बनाता, सिर्फ कारी साहब नहीं बनाता, सिर्फ मौलाना साहब नहीं बनाता, सिर्फ मुफ्ती साहब नहीं बनाता, सब पीर साहब नहीं बनाता। कहा हुजूर और क्या बनाते हैं? आला हजरत ने फरमाया मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को जहां आलिम बनाता हूं वहीं पर साथ साथ उन पढ़ने वालों को मैं नबी का आशिक भी बनाता हूं। इसलिए कि आलिम कभी कभी बिक सकता है मगर नबी का आशिक कभी नहीं बिक सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इसलिए आशिक बनाता हूं। शागिर्द बोले हुजूर करना क्या है? बहुत अच्छा, आप नहीं जाएंगे सरकार, हमें इजाजत दें, हम जाएंगे और उस कुत्ते के मुंह में हाथ डाल के बताएंगे कि हमारा नबी क्या है। सुभान अल्लाह, जोर से माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इतना सुनना था तो मेरे आला हजरत बोले अखबार इंग्लिश में है, काहे में है? इंग्लिश। अच्छा तुम बताओ पलिया वालों, जब अमेरिका से आया था तो अखबार फारसी में था कि अरबी में? जोर से बोलेंगे आप।
आप बोलेंगे जोर से। और आला हजरत ने उसको पढ़ लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे। वाह वाह, बेशक बेशक। आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे। तो जो हमारे मदरसे के पढ़ने वाले तलबा हैं वो खाली हाफिज बन के घरों में ना बैठे। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गणित, डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने और कलम अपना इतना मजबूत कर ले और मुल्क की इतनी मजबूत कुर्सी पे आके बैठे कि जब किसी गैर का बच्चा हमारी मस्जिद के मीनार को अपने कलम की नोक से टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा भी अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे। बेशक। और सिर्फ इंग्लिश नहीं, 56 उलूम पर महारत हासिल थी आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने उलूम पर बोलो जोर से। 56। तुम भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ जल्दी 1 मिनट में। तुम अच्छे लग रहे हो इतनों के बीच में खड़े हुए। 56 उलूम पर महारत हासिल थी आला हजरत को। और उन 56 उलूम पर जब आज के तहकीक करने वाले लोगों ने जब कलम उठाया है वो कहते हैं 100 उलूम से भी ज्यादा जानते थे आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक शागिर्द आगे बढ़े, सुभान अल्लाह बोलो जोर से पहले। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मुझे भेजिए, मैं जवाब दूंगा उस अखबार का। फरमाया तुम्हारे पास इंग्लिश का इल्म है? कहा हुजूर जहां इज्जत रसूल की बात होगी तो टाइम कितना लगेगा सीखने में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल सकते हैं आप? सुभान अल्लाह। जज्बा देखो, जज्बा। टाइम कितना लगेगा हुजूर? ठीक है, चले जाओ फिर। हुजूर अब करना क्या है? हुजूर आला हजरत का जवाब सुनिए आप पलिया वाले। फरमाया पहले इल्म इंग्लिश हासिल करो। उनका एडमिशन पंजाब की यूनिवर्सिटी में कराया आला हजरत ने इंग्लिश पढ़ने के लिए। आज कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं मदारिस पर और हमसे कहते हैं अरे मियाँ ये मदरसों में पढ़ने वाले हिंदी के मुखालिफ हैं, इंग्लिश के मुखालिफ हैं, कॉलेज के मुखालिफ हैं, यूनिवर्सिटीज के मुखालिफ हैं, उलूम और फनून की जो ब्रांचें हैं उनके मुखालिफ हैं। हम कहते हैं नहीं, तुम हमसे पहले इन ब्रांचों को नहीं जानते, तुम हमसे पहले कॉलेज को नहीं जानते, तुम हमसे पहले इन ब्रांचों को नहीं पहचानते, तुम हमसे पहले स्कूल और कॉलेज को नहीं जानते। अब से 100 साल पहले जो अखबार अमेरिका से आया था वो तुमने नहीं पढ़ा था, वो हमारे मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने पढ़ा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। अब सुनो पलिया वाला जुमला सुनो। इल्म इंग्लिश सीखने के लिए पंजाब की यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला कराया आला हजरत, पासपोर्ट और वीजा बनवाया और उनको पढ़ाने के लिए और अमेरिका भेजने के लिए 100 साल पहले हुजूर आला हजरत ने अपनी 4 बीघा जमीन बेची थी। अल्लाह अकबर। कितनी? 4 बीघा। तुम पेट पालते हो अपने। आज का मौलाना, आज का पीर, आज का खानका में बैठने वाला जो आला हजरत पे उंगली उठा रहा, हुजूर आला हजरत और उनके खानदान को निशाना बना रहा। तुम होटल बनाते हो, तुम मैरिज हॉल तैयार करते हो, तुम मार्केटें बनाते हो,
मगर हुजूर आला हजरत जमींदार बाप का बेटा होने के बावजूद लाहौर का शीश महल जिसके बाप दादा की जागीर हो, एक बड़े अमीर का बेटा होने के बावजूद कभी आला हजरत और उनके बेटे मुफ्ती आजम ने इतनी यानी कि दौलत जमा न की जो आप पर ज़कात भी फर्ज हो जाती, साल पूरा होने से पहले पहले सारा का सारा पैसा मुस्तफा के दीन पर और मुस्तफा की गरीब उम्मत पर तकसीम कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सुने आप, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। सुने आप, 4 बीघा जमीन बेची। कितनी? 4 बीघा। तुम मूल खोल के बोलो जरा, कितनी? और काहे के लिए? कुरान की इज्जत बचाने के लिए। सुभान अल्लाह। काहे के लिए? बोलो जोर से, काहे के लिए? जोर से बोलो, काहे के लिए? और ये जलसा क्या है? अजमत कुरान। वाह वाह, इसकी इज्जत बचाने, जोर से बोल के दिखाना जरा। कुरान की इज्जत बचाने 4 बीघा जमीन बेची। आज होटल बनाने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे, क्या बात है, वाह। मार्केट बनाने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे, पैसा कमा कमा के औलाद और नस्लों के लिए जमा करने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे। शर्म पाना चाहिए उन लोगों को जो वक्त के उस मुजद्दिद पर उंगली उठाते हैं। खुदा की कसम, जो सिर्फ मुजद्दिद रखी बल्कि मेरे रसूल का मौजज़ा है आला हजरत। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सुने आप, 4 बीघा जमीन बेची, पासपोर्ट पर वीजा तैयार हुआ और इधर वो इल्म इंग्लिश हासिल करके बरेली आ गए पंजाब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाम तो सुन लो, उनका नाम क्या था मौलाना का? वाह वाह। जो अमेरिका मुनाजरा करने के लिए इल्म इंग्लिश हासिल किए थे, बता दूं नाम आपको? नाम बताऊं उनका? चलो अच्छा, फिर कभी पूछ लियो। बता दीजिए, बता दीजिए, माशाअल्लाह। अरे तो फिर बोलते क्यों नहीं जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से क्यों नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह? सुनो उस मर्द कलंदर का नाम जो आला हजरत का परवरदा था, आपका था, यानी कि दरसगाह में बैठकर पढ़ने वाले जबरदस्त आलिम थे, जिन्होंने पंजाब की यूनिवर्सिटी में उस यानी उस जमाने में इल्म इंग्लिश हासिल किया। उस पढ़ने वाले आलिम का नाम था अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी अलैहि रहमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए अच्छा किया, सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ के अर्ज करते हुजूर भेजिए अमेरिका। आला हजरत ने सर पे हाथ रखकर कहा, जाओ मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। चले गए, कोई किताब नहीं, कोई निशान नहीं, किसी मसले का जवाब नहीं, और उसने 100 सवाल इस्लाम के खिलाफ निकाले थे अखबार में। कितने बोलो, पलिया वाले बोलो, कितने? 100 सवालों का जवाब देना था अमेरिका में। उसने चैलेंज किया था इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, तुम्हारे नबी के खिलाफ। 100 सवाल बोले थे इस्लाम के खिलाफ। जिसकी हिम्मत हो वो जवाब दे। कोई ना निकला, बरेली का शेर निकला। सुभान अल्लाह। और वो शेर खुद नहीं, अपने शागिर्द को रवाना किया। अगर अहले स्टेज गौर करेंगे तो एक जुमला बोलूं यहां। जी जी, अल्लाह। हाँ, आज कुछ पीरों की जबान है ये, खुल के बोलने वाले हैं हम लोग, डरते वरते नहीं है, साफ बात है। जी जी, हाँ, हम तो बरेली के सिक्के हैं खनकते हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ पीर अपने मुरीदों से हुजरों में बैठा के कहते, बरेली के आला हजरत जो थे ना, वो मौलाना तो बहुत अच्छे थे, मगर वली नहीं थे वो। जी जी, बताते हैं, सही कह रहे हैं। वली नहीं थे। तो मुरीद कह रहा, हाँ हजरत बात सही है। मुरीद कह रहा, मुरीद उजड जाहिल। अरे उजड एक बार तो पूछ लेता उस पीर से कि वो वली क्यों नहीं है। जी, तो फिर वली वो है जो बेनमाजी है,
वली वो है जो जाहिल है, वली वो है जो गैर आलिम है, वली वो है जो बेपर्दा औरतों में तेरे घर में बैठा है, मस्जिद में जमात हो रही है और पीर तेरे घर में खाने खा रहा है, मजे ले रहा वो तेरे घर में, वो है वली।